जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक प्रभावी ऐसा प्रयोग लेके आए हैं जो आपके सबसे मुख्य कुंडली में निहित पितृ दोष का निवारण करेगा। पितृ दोष निवारण के कई प्रकार है। तर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध एवं नारायण नागबली आदि के माध्यम से पितरों को शांत किया जाता है। लेकिन कई बार देखने में आया है कि जब पितृ बहुत ही उग्र रूप में होते हैं, क्रोधित रहते हैं, तो बड़ी समस्याएं आ जाती है। आप कई प्रकार की पूजा पाठ से उनको शांत नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मंत्रों का प्रयोग करके इस पितृ निवारण प्रयोग करें। इसको करने से यकीनन वो शांत हो जाएंगे। और उसके बाद यदि आप थोड़ा समय लेके भी त्रिपिंडी श्राद्ध आदि करते हैं तो आपको अनुकूलता मिल जाएगी। इस प्रयोग के तुरंत करने के बाद उनकी कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस प्रयोग को आपको सावधानी से और बड़े ही भाव के साथ करना होता है, तभी आप इसका लाभ उठा पाते हैं। आपने कई बार देखा होगा पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के साथ क्या होता है। पारिवारिक विवाद चलते रहते हैं, परिवार में एक दूसरे की नहीं पड़ती है, संपत्ति से संबंधित विवाद हमेशा रहते हैं, विवाह में देरी आएगी या फिर विवाह होकर टूट जाएगा या संतान पक्ष नहीं होगी, चलते हुए बिजनेस बंद हो जाएंगे। जब कोई भी नया बिजनेस डालेंगे शुरू में अच्छा चलेगा लेकिन बंद हो जाएगा, कुछ ही दिनों बाद डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा कोई तंत्र क्रिया हुई। लेकिन पितृदोष का प्रभाव होता है। अचानक से व्यक्ति कर्ज में चले जाएगा। कोई गंभीर बीमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है वो किसी न किसी को होती रहेगी। इस प्रकार की सारी समस्याएं पितृदोष से होती है। एक समय जो बड़े संपत्तिवान परिवार थे आज रोड पे आ गए। ये सारी ही जो चीजें होती है पितृदोष की वजह से आती है। पीढ़ी दर पीढ़ी अपना प्रभाव बढ़ाता जाता है। गंभीर पितृदोष का एक बार यदि निवारण कर भी लिया जाए तो जरूरी नहीं वो शांत हो जाएगा। पितरों से संबंधित लगातार प्रयोग, उपाय और उनकी शांति करते रहें ताकि उनका जो बढ़ा हुआ क्रोध है वो धीरे धीरे करके शांत हो जाए। पितरों की कृपा क्यों अनिवार्य है? व्यक्ति के जीवन पे सबसे पहला जो कवच होता है वो पितरों का कवच होता है। उसके बाद कुल देवी देवता का, फिर इष्ट देवी देवता का। हर कवच एक अलग प्रकार से रक्षा करता है। पितरों का कवच पैरानॉर्मल एक्टिविटी से आपकी रक्षा करता है, भूत प्रेत आदि तंत्र बाधाओं से रक्षा करता है। तो यह मुख्य कवच होता है व्यक्ति के लिए, क्योंकि यहां से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति टूट जाती है अगर ये कवच हट गया। लोग खूब मंदिर पूजते रहे, खूब यज्ञ हवन करवाते रहे, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा अगर आपके पितृ आपके खिलाफ है। वो आपके पक्ष में होंगे तभी आपका उद्धार हो पाएगा। पितरों को सही से पूजना, उनकी सही साधना करना। बहुत से लोगों ने घर में स्थान दे रखा है डेरिया बना के, जो सबसे ज्यादा गलत है। ये नहीं करना चाहिए। समय समय पर उनकी पूजा करो, विशेष समय पे ही उनका आह्वान करो। आपने कई बार देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ होता है, कुछ जगह पे नहीं होता वो बात अलग है, लेकिन हमारे यहाँ चाहे मकान बनाओ, चाहे मंदिर बनाओ, चाहे आप शादी विवाह का कार्यक्रम हो, सबसे पहले पितृ पूजा होगी और उसके बाद में कोई भी कार्यक्रम। पितरों का आवाहन, उनका धन्यवाद, उनका जो भी लाभ भोग आदि है वो देने के बाद ही अगला कार्यक्रम होगा, ताकि वो सुचारू रूप से हो जाए, पितरों का आशीर्वाद और कृपा बनी रहे। क्योंकि हमारे हर सुख में उन्हें बुलाना जरूरी है, क्योंकि वो हमारी रक्षक है, हमारी रक्षा करते हैं, उनका कवच हमारी रक्षा कर रहा है। कई जगह आपने देखा होगा कि लोगों के विवाह के समय बड़ी बड़ी दिक्कतें आती है। कोई बाहरी बाधा से संबंधित समस्या हो गई या फिर कोई अचानक तबियत खराब होना, ऐसी समस्या आती है, इसी वजह से आती है। इस चीज को आप वहीं से समझ लें कि यहाँ पर पितृदोष लगा हुआ है। हम किसी बच्चों की कुंडली भी मिलान करते हैं तो उनमें पितृदोष का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि इसकी वजह से विवाह टूटने तक की कगार पे आ जाता है। आप देखेंगे कि जिन भी लोगों को गंभीर पितृदोष है, उनके यहाँ अगर कोई नवीन बच्चे ने जन्म लिया है तो उसकी कुंडली आप जब देखेंगे ना, तो उसका इनकम का कारक ग्रह अस्त मिलेगा, विवाह का कारक ग्रह शत्रु राशि में या फिर वक्री मिलेगा, भूमि भवन वाहन से संबंधित ग्रह भी वक्री या अस्त या नीच राशि के मिलेंगे। मतलब उस बच्चे का जन्म से ही पितृदोष से संबंधित सारे जो ग्रह दोष है वो वैसे ही हो जाते हैं। कई सैकड़ों कुंडलियां देखी हमने और सबके एक जैसे रिजल्ट। तो आपको इस चीज को समझना होगा ये कितना गंभीर दोष है। इसलिए हमेशा हम लोगों को बोलते हैं कि आप अपनी समस्या के लिए सबसे पहले अपना कुंडली विश्लेषण करवाओ, पता तो चले कि कौन से गंभीर दोषों से आप लंबे समय से पीड़ित है। क्योंकि जरूरी तो नहीं हमारे पास आने से पहले आपने कुछ करवाया नहीं होगा। 50 तरह के आपने कार्यक्रम किए होंगे, 50 लोगों के पास गए होंगे, कई रुपया पैसा खर्च किया होगा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं, तभी तो आप आए हैं। तो सबसे पहले हम मेन जड़ को देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। जरूरी नहीं हर जगह कोई किया कराया से ही समस्या हो। 90% समस्याएं कुंडली से आ रही है, केवल 10% समस्याएं बाहरी चीजों से है। तो सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण करके उसकी समस्या को, उसकी जड़ को पकड़ते हैं
उसको पकड़ के फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर दूसरी चीजों को क्लियर करते हैं और व्यक्ति को सही रास्ता दिखाते हैं। कुंडली विश्लेषण का शुल्क हमने इसलिए नॉर्मल रखा है ताकि हर व्यक्ति करवा सके, मात्र 501 रुपए का। हाँ, जिनका कुंडली जन्म तारीख समय स्थान नहीं है वो और स्कैनिंग करवाएं, उसका शुल्क 1100 रुपए है। अब दोनों की जानकारी पहले आपको दे दें और आप जो है करवाते हैं वो पैसा कहाँ जाता है उसको भी अच्छे से समझ ले। ये ना समझे कि हमारी जेब में ही जा रहा है, उस चीज को समझे पहले। आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहें, उसका शुल्क 500 रुपए नीचे दिए गए नंबर पे फोन पे पेटीएम करके, और आप उस शुल्क का स्क्रीनशॉट, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान, कितने बजे दिन में हुआ, दिन में या रात में, वो भी लिख के और सारी डिटेल भेजें। 2 से 3 दिन में आपकी कुंडली विश्लेषण होकर आपके पास कॉल आ जाता है या फिर मैसेज आ जाता है, फिर आप कॉल कर लें। और स्कैनिंग करवाना है तो सर से पैर तक की फोटो, पुरुष है तो सीधे हाथ की और स्त्री है तो उल्टे हाथ की। पहले फोटो खींचना है सर से पैर तक की, उसके बाद में हथेली की फोटो खींच के देना, सीधे या उल्टे हाथ की। जूते, चप्पल, अंगूठी, ताबीज नहीं पहनना है, कपड़े पहनना है। उस फोटो से आपकी और स्कैनिंग हुआ, उसका शुल्क है 1100 रुपए, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी भेज दें। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर भी है और फोन नंबर भी दिया हुआ है, पेटीएम वगैरह का नंबर भी, इस पे आप डाल सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके, और उसका स्क्रीनशॉट भेज दें। 3 से 4 दिन में नंबर आ जाता है। अब बहुत से लोगों के फोन आए कि साहब हम उपाय कुछ पहले से इसमें से कर रहे थे, कुछ आपने नवीन बताया, लेकिन उसमें हम बहुत अच्छा लाभ हुआ और हमारी गाड़ी चलने लग गई, हमारा काम होने लग गया, हमारे काम बनने लग गए। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, आप जो यहाँ पर शुल्क देते हैं ना, 500 रुपए या 1100 रुपए जो भी आता है आपकी कुंडली विश्लेषण आदि के माध्यम से, हम तो हमारी मेहनत करके आपको देते हैं, लेकिन उस पैसे को हम हमारे पास पूरा नहीं रख पाते। किट्टो जैसी साइट हो गई और ऐसे कई साइट है जो सोशल काम कर रही है, जो बीमार लोग हैं उनके ट्रीटमेंट आदि के लिए, वहां पर हम परमानेंट डोनर हैं। आप जो पैसा भेजते हैं उनमें से कुछ हिस्सा वहां पर डोनेशन में जाता है। इसके अलावा कई बार जो आसपास के क्षेत्र में भंडारे आते होते हैं वहां पर दान में जाता है। कोई भूखे लोग आसपास नजर में आते हैं, किसी का भी फोन या खबर आ जाती है लोकल से, उन लोगों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था होती है। खास तौर से मंदिर निर्माण, अभी एक मंदिर निर्माण हुआ है जिसका आप लोगों को फोटो वीडियो आदि भी देखा है आपने, उसका शॉर्ट भी, छोटा वीडियो भी हमने कालरात्रि के मंदिर का बना के डाला है। इसके अलावा और कई मंदिर हैं जो हमारी लिस्ट में हैं। आप जो पैसा देते हैं उनमें से काफी बड़ा हिस्सा मंदिर निर्माण और ऐसे कार्यों में खर्च होता है। तो उस पुण्य का प्रभाव है कि जो हम आपको बताते हैं वो चीजें आपके लिए सही साबित होती है, और जो क्रियाएं आपके लिए करते हैं उन कार्यों से, उन पुण्यों के प्रभाव से आपके कार्य सिद्ध होते हैं। तो एक तरह से आपके द्वारा दिया गया जो राशि है, आपने तो अपने काम के लिए दी है, और स्कैनिंग या कुंडली विश्लेषण के लिए, आपने परामर्श के लिए दी है, लेकिन एक तरह से वो दान का हिस्सा बन जाती है और आप उस दान का कुछ न कुछ भाग, कुछ न कुछ हिस्सा अनजाने में ही प्राप्त कर लेते हैं। यही वजह है कि अधिकतर लोग जिन्होंने हमसे कुंडली विश्लेषण करवा के उपायों को किया है, वो अधिकतर नहीं कहेंगे, 99.99% लोगों को फायदा हुआ है। अगर 1% को नहीं हुआ है तो उसका कारण उन्होंने किया ही नहीं, लेकिन फिर भी इस दान का प्रभाव कहीं ना कहीं उनको मिलता ही है। अगर आपने दिए गए उपाय के 100% आपको लाभ होगा, क्योंकि बहुत, देखो, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे बताए गए उपाय न करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कुंडली को बारीकी से विश्लेषण करने में, उनमें आपकी समस्याएं ढूंढने में और उन समस्याओं का सटीक निवारण निकालने में। तो आप जब नहीं करते उन चीजों को और खबर आती है कि सर फायदा तो हुआ लेकिन बहुत कमा, तो सबसे ज्यादा बुरा हमें लगता है कि आपने उपाय नहीं किए। जब बोलते साहब आपने 10 उपाय दिए थे, एक दिन का 1 उपाय दिया था, 7 उपाय दिए थे, उनमें से भी हम 2 ही कर पाए। अब 2 में ये लाभ हुआ तो अब सोच लो पूरे 7 करने में क्या होता। तो अगर आप सही उपाय करते हैं तो आपको उसका लाभ मिलता ही है। एक नई प्रक्रिया, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ से हम कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग तो करते हैं, साइड में आप कोई अपने लिए नवग्रह मंत्र जाप आदि करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। 11,000 रुपए शुल्क है 51,000 तांत्रिक नवग्रह मंत्र जप का, और 1.25 लाख मंत्र जप करवाना चाहते हैं तो उसका 16,000 शुल्क है। पहली चीज, आप अपने लिए यदि सुंदरकांड करवाना चाहते हैं शनिवार या मंगलवार को, तो उसके लिए 2 ऑप्शन हमने रखे हैं। अगर आप सुंदरकांड करवाना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग कर सकते हैं। एक व्यक्ति सुंदरकांड करेगा आपके नाम से संकल्प लेके, उसकी जो राशि है वो 2100 रुपए है। और यदि आप संगीतमय सुंदरकांड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके नाम से संकल्प लेके जो होगा उसकी राशि 11,000 रुपए है। 2.5 से 3 घंटे का सुंदरकांड है जिसमें पूर्ण संगीतमय सुंदरकांड होता है। तो यदि आप अपने नाम से करवाना चाहते हो, बहुत से लोग हैं नहीं कर पाते, कई हमारे पास ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो बड़े नौकरी पेशा हैं या कोई बड़े अधिकारी वर्गों पे है, तो वो लोग नहीं कर पाते, उन लोगों के रेगुलर होते हैं,
तो आज तक हमने वीडियो में ये चीज शो नहीं की थी, हम इसलिए कर रहे हैं कि अन्य लोग भी इसका फायदा उठाएं। समय समय पर अपने लिए कोई ना कोई यज्ञ हवन या कोई ना कोई अनुष्ठान कर, कई ऐसे लोग हैं जो फोन लगा के पूछते हैं कि साहब आप देख लीजिए एक बार हमारी कुंडली को, और कोई अनुष्ठान करना हो तो कृपया बता दीजिए। और अगर लगता है हमें कि हाँ इनके लिए कुछ करना चाहिए, तो हम बिल्कुल उनको राय देते हैं कि आप ये करवा लीजिए। अगर नहीं करवाना होता तो बोलते ठीक है, आप अपनी स्वेच्छा से कुछ करवाना चाहे तो करवा लीजिए, कुंडली में जरूरत नहीं है। तो व्यक्ति जब स्वेच्छा से कुछ करवाता है तो उसके पुण्यों में उसकी गिनती होती है कि आपने वो पुण्य कर्म किए हैं। कुछ लोग कोई इच्छा पूरी करने के लिए सुंदरकांड आदि का पाठ करवा रहे हैं, तो कोई लोग केवल प्रभु भक्ति के लिए करवा रहे हैं कि बस आप कर दीजिए। तो भाई स्व कल्याण के साथ जब आप पुण्य कमाने के लिए कार्य करते हैं तो उसका एक अलग मजा होता है, उसका एक अलग प्रभाव होता है। भाई हम स्वार्थ सिद्धि के लिए तो सब कुछ करते ही हैं, लेकिन जब हम स्वार्थ से ऊपर उठ के ईश्वर भक्ति के लिए कुछ करवाते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। तो इसलिए आज हमने सुंदरकांड से संबंधित ये डिटेल भी आप लोगों के सामने रख दी, ताकि आप लोगों को इस चीज क्लियर हो जाए कि आप यदि कुछ करवाना चाहें तो यहाँ माध्यम से करवा सकते हैं। क्योंकि आपकी दी गई राशि में से जो अंश किसी को मिलना है, किसी के इलाज में जाना है, किसी भूखे के पेट में अन्न जाना है, किसी मंदिर के निर्माण में जाना है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इस आपके दिए गए राशि जो आपने किसी कार्य के लिए दी गई थी लेकिन वो दान में यूज हुई। देखिए क्या होता है, हम कई बार मांगने वाले आते हैं, उन्हें दान देते हैं, और मान लीजिए उन्होंने शराब पी लिया, नॉनवेज खा लिया, तो उसका पाप भी लगता है। लेकिन जब हम किसी काम को करवाने के लिए दे रहे हैं, वो कुछ भी करे उसका हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने तो कुछ काम करवाने के लिए पैसा दिया है। लेकिन जब वही पैसा जो हमने काम करवाने के लिए दिया है, काम भी हमारा हो रहा है, साथ में उस पैसे का पुण्य, दान, इलाज आदि कार्यों में प्रयोग हो रहा है, तो उस कार्य का, उस दान का और उस हमारे कार्य के लिए दी गई राशि से हमारा जो कार्य हमने कराया उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जब आत्ममंथन करके इन चीजों पे विचार करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमारी बातों का अर्थ क्या है। आइए विषय वस्तु पर लौटते हैं और बात करते हैं उस पितृदोष निवारण प्रयोग की, जिसके लिए आज ये वीडियो हम बना रहे हैं। इस प्रयोग को आप किसी भी शनिवार से स्टार्ट करें, 11 दिन का प्रयोग है, केवल 11 माला प्रतिदिन मंत्र जप करना है। 11 माला प्रतिदिन मंत्र जप करना है। शनिवार के दिन स्नान करके सफेद वस्त्र पहने, सफेद आसन लगाएं, पश्चिम मुखी होकर बैठ जाएं। अपने सामने एक मिट्टी का पात्र रखें, उसमें कुछ गेहूं बो दें और प्रतिदिन उसको पानी चढ़ाते रहें, साइड में रख दें। आसन पर एक बाजोट लें, उस पर सफेद कपड़ा बिछाएं, एक मुट्ठी चने की दाल रख दें और लघु नारियल छोटा सा आता है, कहीं भी मिल जाएगा मार्केट में, उसको अगर प्राण प्रतिष्ठित कर ले तो अति उत्तम। प्राण प्रतिष्ठा की विधि हमने चैनल पे दी हुई है, यहां से मंगाना चाहे तो प्राण प्रतिष्ठित मंगा सकते हैं। 1100 रुपये शुल्क रहेगा। मार्केट से लेंगे तो मात्र 20 से 30 रुपए में मिल जाएगा, और प्राण प्रतिष्ठा की विधि चैनल पे दी है तो 30 रुपए में काम हो जाएगा। यहाँ से बुलाएंगे तो 1100 रुपये इसलिए लगेंगे क्योंकि यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का ही शुल्क 1100 रुपये है, क्योंकि मेहनत लगती है उसमें, तो आपको उतना शुल्क लग जाएगा। आपको शंकर वो अपना लघु नारियल तो फ्री में ही आ जाएगा। अब आप देख ले आपको जो भी बेहतर लगे। एक मुट्ठी आपने चने की दाल ली, उसके ऊपर लघु नारियल स्थापित किया। मूंगा माला ले ले, मिल जाती है मार्केट में, उसकी भी माला प्राण प्रतिष्ठा की विधि चैनल पे हमने दी, उसको भी प्राण प्रतिष्ठित कर ले, अन्यथा यहाँ से मंगवा ले। मूंगा माला का 1500 रुपये शुल्क है। अब उस माला को आप क्या करें, देखो माला में एक चीज हम बता दें, आप माला प्राण प्रतिष्ठा करें तो रविवार को अगर करना है आपको, तो रविवार को पत्ते शनिवार को ही तोड़ के रखें पीपल के, रविवार को पीपल को स्पर्श ना करें, ये चीज ध्यान रखें। अब आपने माला रख ली, माला की भी पूजा कर ले, उसको कटोरी में रखें। आपने नारियल की भी पूजा करना है। पूजा करने के बाद एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, दीपक का भी पूजन करना है। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। पूजन करके और हाथ में जल लेके संकल्प लेना है कि हे स्थान देवता, अपना नाम गोत्र बोले ओम विष्णवे ओम विष्णवे ओम विष्णवे। जम्बूद्वीप पे जैसे यहाँ है तो भारत खंडे, मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश राज्य, नर्मदा नदी दक्षिण तटे, ठीकरी नामक ग्राम हम जाएंगे, हम बताएंगे अपना नाम अपना गोत्र और कहें कि हम पितृदोष निवारण एवं पितरों की शांति और कृपा प्राप्ति निमित्त पितृदोष निवारण प्रयोग करने जा रहे हैं। हे पितृ देवी देवता में आज्ञा और आशीर्वाद दे, स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवी देवता, सदगुरुदेव भगवान आज्ञा और आशीर्वाद दे, भगवान शिव आज्ञा और आशीर्वाद दे, और पितरों के राजा अर्यमा देव आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें, प्रेतराज आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार संकल्प लेके जल कटोरी में छोड़ दे, बाद में किसी गमले में डाल दें।
अब आपको यहां से पितृ साधना स्टार्ट करनी। एक माला गणेश मंत्र, ओम गण गणपतये नमः। एक माला गुरु मंत्र, जो भी आपका गुरु मंत्र हो, या ओम गुरुभ्यो नमः। एक माला अर्यमा देव का मंत्र, ओम अर्यमा देवाय नमः। अर्यमा पितरों के राजा है। उसके बाद पितृ मंत्र 11 माला करनी है, जो भी हम आपको दे देंगे स्क्रीन पे। प्रतिदिन 11 माला जाप करेंगे आप 11 दिन तक। अब क्या करना है, दूध का जो मिठाई बनी होती है उसका प्रतिदिन आपको भोग लगाना है। और जैसे आज भोग लगाया तो कल सुबह में वो गाय को खिला दे, कौवों को खिला दे, पैर में ना आए, ध्यान रखें, गिरना नहीं चाहिए। कौवों के लिए या तो ऊपर रखा है छत पे, नहीं तो गाय को खिला दे। ठीक है, कौवों को पहले खिला दे, अगर थोड़ा सा कौवों के लिए रख दे, अगर वो नहीं खाते तो फिर गाय माता के लिए आप रख सकते हैं। तो क्या आपने हर दिन ये करना है। जब आपके 11 दिन पूरे हो जाए तो 11 दिन बाद जो गेहूं निकल आएंगे उसमें से, आपने जो भी टोकरी में किसी में भी गेहूं बोए हैं किसी पात्र में, तो निकल आएंगे, उनको विसर्जित कर दे किसी भी नदी में। तो आपका पितृदोष निवारण प्रयोग पूर्ण होता है। दाल वगैरह सारी नदी में विसर्जित कर दे। जो लघु नारियल होगा उसे एक तांबे की प्लेट में लाल कपड़ा या सफेद कपड़ा बिछाए तो ज्यादा बेहतर है, नहीं हो तो लाल कपड़ा बिछा सकते हैं। उसके ऊपर स्थापित करके उसका डेली पूजन करके कुमकुम सिंदूर से, क्षमा करें, कुमकुम नहीं आएगा, सिंदूर आएगा, सिंदूर से पूजा करके और धूप दीप दिखा दे तो पितृदोष शांति होगी और लगातार पितरों का कवच, पितरों का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। यहाँ पर बहुत से लोग होते हैं जो अनेक प्रकार की पूजाएं करवा लेते हैं, लेकिन हर जगह उन्हें पितृदोष बताया जाता है, लेकिन शांति नहीं होती। लेकिन इस प्रयोग से उनकी भी शांति हो जाएगी। हालांकि हो सकता है कुंडली में कोई और दोष हो जिसकी वजह से आप परेशान हो और आप एक ही चीज को लेके बैठे हो, इसलिए बार बार बारंबार कहा गया है कुंडली विश्लेषण करवा लें, पता कर लें कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कैसे निवारण करें और उपाय। खास तौर से वे लोग जिन लोगों का हमने कुंडली विश्लेषण कर दिया है, ढेर पड़ी है कुंडली, आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल भरा हुआ है, तो उन सब से हमारा निवेदन है कि आप लोग दिए गए सभी उपाय करिए। धन से संबंधित परेशान व्यक्तियों को तो स्पेशल कहा गया है कि श्री सूक्त करिए, और शुक्रवार को उसका लघु हवन किया, उसका पूरा वीडियो बना दिया हमने, पूरा वीडियो बना दिया है कि आप वहां वीडियो को देखिए और उसके अनुसार उसका हवन करिए। जो लोग दुकानदारी करते हैं उन्हें भी ये कहा गया कि दुकान पे भी करिए, घर पे करिए और गद्दी मंत्र का लगातार प्रयोग करें। मार्केटिंग वालों को भी समझाया, हर वीडियो में लगभग हर चीज समझाई है। ज्यादा ही दरिद्रता से परेशान है तो एक दिन का धूमावती प्रयोग कर लीजिए, माता धूमावती का मंगलवार वाला। उसके बाद में अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, अटूट लक्ष्मी, नागेश प्रयोग, कमला कंचन प्रयोग जैसे कई प्रयोग दिए हैं जो 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय हैं और धन प्राप्ति के लिए अतुलनीय है, जिनके प्रभाव से आप धन प्राप्त करेंगे ही करेंगे। अब जो भी आप साधना करते हैं, जैसे हम आज पितृदोष साधना की बात करें जो आप 11 दिन के लिए करेंगे, पितृदोष निवारण प्रयोग, ध्यान रखें बिना लहसुन प्याज का भोजन होगा, एक समय भोजन होगा, साथ में ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन होगा। किसी प्रकार बच्चे, बूढ़े, स्त्री आदि किसी का कोई अपमान नहीं करेंगे आप, क्रोध रहित रहेंगे और पितरों से आप साधना होने के बाद हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करेंगे कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम। जैसे आपने आज की माला जप कर ली तो हाथ जोड़े कहे कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्मै आह्वानं न जानाम विसर्जनं पूजा चेयो न जानामि शम्यन्ता परमेश्वरी पापम पापात्मा पाप स्वपाप कर्मा त्राहि माम हे पितृ देवी देवता सर्व पाप हरो भव। त्राहि माम हे पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। हे पितृ देवी देवताओं, हमसे आपकी पूजा अर्चना में कोई भूल ही हो तो आप हमें क्षमा कर दीजिए और हम पर कृपा बनाइए, हमारी इस पूजा को स्वीकार करिए। हे भोलेनाथ, हे पार्वती पति, हर हर शंभो, हमारे समस्त अपराधों को क्षमा करिए, हम आप पे कृपा बनाइए, पितृदोष से मुक्ति हो, हमारे पितृ जो बुरी योनियों में हैं उन्हें भी मुक्ति मिले और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, शिवधाम की प्राप्ति हो, वैकुंठ की प्राप्ति हो। भगवान ऐसा आशीर्वाद दे, हमारे पितरों की हम पर परम कृपा बने, ऐसा आशीर्वाद दे। पितृ देवी देवता हम पर परम कृपालु हो, ऐसा आशीर्वाद दे। तो इस प्रकार से जब आप उनसे प्रणय निवेदन कर लेते हैं, उनसे आत्मीय निवेदन कर लेते हैं, तो पितृ अवश्य ही आपकी सहायता करते हैं। सद्गुरुदेव द्वारा प्रदत्त यह चमत्कारिक प्रयोग आपको हर प्रकार से
पितृदोष से मुक्ति दिलाने में सहायक होगा। हमने 2 प्रयोग दिए पितृदोष के, एक ये दिया है, एक त्रिपिंडी श्राद्ध का दिया है। बहुत से लोग हैं जो बंगाल साइड और अलग अलग जगहों पे हैं, वहां पर पितृदोष आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, वो फोन आते हैं उड़ीसा आदि से कि हम कहाँ पे करवाएं, हमें कोई व्यवस्था नहीं मिल रही। तो ये 2 प्रयोग हमने दे दिए, एक तो अमावस्या का त्रिपिंडी वाला, आप 100-150 वीडियो नीचे जाएंगे आपको मिल जाएगा वो वाला प्रयोग। दूसरा ये पितृदोष निवारण का हमने प्रयोग दिया है, ये 2 प्रयोग करिए, आप निश्चित तौर पर पितृदोष से मुक्त होंगे, आपका परिवार पितृदोष से मुक्त होगा और आपकी तरक्की दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। पितृदोष निवारण के इस मंत्र को नोट कर लीजिए, जिसकी 11 माला मूंगा माला से आपको मंत्र जाप करनी है। मंत्र को नोट करिए, ओम श्रीम सर्व पितृदोष निवारणाय कलेशम हन हन सुख शांति देहि देहि फट्ट स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से आप पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी और हर प्रकार से आप सुखी और आपका परिवार पितृदोष निवारण के बाद एक सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। आने वाली समस्याओं में पितृ आपकी मदद करके उन समस्याओं को भी आपके लिए अवसर में बदल देंगे, क्योंकि पितरों की कृपा वही जानता है जिसने पितृदोष से पितृ कृपा तक का सफर तय किया हो। तो आप भी इस सफर को तय करिए और अपनी समस्याओं को मिटाइए। जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, वो भी पितृदोष की ये साधना कर लीजिए। तो अगर आपके पितृ आपकी ना भी मदद कर रहे होंगे तो मदद करने लग जाएंगे और आपके रास्ते बनने लग जाएंगे। जय गुरुदेव, जय महाकाल।